जय श्री कृष्णा सभी को। योग शक्ति मन शक्ति चैनल के माध्यम से मैं सरोज पवार आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी वीडियोस देख रहे होंगे। तो कल की वीडियो में जैसा कि हमने शरीर की मोबिलिटी, शरीर की गतिशीलता और फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइज की थी। उसको हर उम्र का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमारा जो शरीर है ना, अगर हम इसको रोज एक नया अवसर दें, इस पर आधा घंटा कम से कम खर्च करें, थोड़ा समय देकर, थोड़ा प्यार देकर, थोड़ी नियमितता देकर, डेली रूटीन देकर अगर हम शरीर को स्वस्थ रखते हैं तो हम अपने बुढ़ापे को अपने मुट्ठी में कर सकते हैं। हम अपने बुढ़ापे में आराम से अपने सारे काम, अपने छोटे छोटे काम स्वयं कर सकते हैं। हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा और किसी को परेशान करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपने आप अपनी लाइफ को हम एंजॉय कर सकते हैं। तो आज से ही, अभी से ही आप अपने शरीर का ख्याल रखना शुरू कीजिए और अपना बुढ़ापा सुधारिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए और लाइफ में खुश रहिए। जितने भी दिन भगवान ने हमको दिए हैं, जितनी हमको उम्र भगवान ने दी है, उस उम्र का भरपूर लाभ उठाइए। न कि ये कहकर कि आज हमको ये बीमारी हो गई, अब हमको वो बीमारी हो गई, आज हमारे हाथों में दर्द है, कल हमारे कंधे में दर्द है, परसों हमारे पीठ में दर्द है। तो इस सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए आप सुबह अगर आधा घंटा अपने लिए देते हैं तो आप अपने आप ही अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और कभी भी आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमें डॉक्टर के पास ले जाओ, हमें ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। तो अगर आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं तो इससे बड़ा आप अपने आप को गिफ्ट कुछ दे ही नहीं सकते। तो चलिए आज करते हैं मोबिलिटी, शरीर की गतिशीलता और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ सरल आसन। तो आप अगर 90 साल के भी हैं तभी भी आप ये छोटे छोटे आसन कर सकते हैं। अगर आप खड़े नहीं हो पाए तो आप बिस्तर के ऊपर भी बैठ के, अब जैसे हम ताड़ासन करने जा रहे हैं, आज हम पहला आसन कर रहे हैं ताड़ासन। तो आप अगर नहीं उठ सकते हैं तो अगर आप बिस्तर में बैठे तो आप हाथों को धीरे धीरे ऐसे ऊपर खड़ा कीजिए। यहीं पे आप 1 2 3 4 10 तक आप काउंट कीजिए। इतना भी अगर आप करते हैं फिर आप धीरे धीरे अपनी उंगलियों को मूवमेंट दीजिए। अगर आप असमर्थ हैं और आप उठ सकते हैं, थोड़ा बहुत अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के काबिल हैं, तो आप बिस्तर से ज़रूर उठिए, अपने आप को समय दीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए ज़्यादा न बोलते हुए स्टार्ट करते हैं आज सरल आसन। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं ताड़ासन। तो शरीर ये स्ट्रेट खड़े हुए, पैरों में हल्का सा फासला, दोनों हाथ सामने लाते हुए, हाथों की पोजीशन चेंज, सांस अंदर भरते हुए, पैरों की एड़ी भी उठानी है और हाथ भी धीरे 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 लेके, और ये देखिए दोनों हाथ कान से लगे हुए, सटे हुए और ऊपर। जितना आप शरीर को खींच सकते हैं खींचिएगा। इससे हमारे शरीर में बैलेंस भी आता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। सीधे खड़े। अब यहाँ पे आप 10 तक ही काउंट करेंगे तो 10 तक भी कर सकते हैं। अगर आप रह सकते हैं तो 10 20 30 40 45 50 और 60 1 मिनट तक भी इस आसन को मेंटेन कर सकते हैं। अगर 1 मिनट नहीं कर सकते हैं तो आप आधा मिनट भी इसको मेंटेन करिए। 10 सेकेंड भी कर सकते हैं तो 10 सेकेंड मेंटेन कीजिए। फिर आप धीरे 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 हाथों को भी नीचे लाए, पैर नीचे लाए। अब हाथों की पोजीशन चेंज करते हुए हाथ नीचे। इसको कहते हैं ताड़ासन। सिंपल सा आसन है, छोटे छोटे आसन हैं जिनको आप डेली रूटीन में करते हैं तो ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को और मोबिलिटी को बढ़ाता है। फिर दोनों पैरों में गैप, खट्टी चक्रासन, हाथ सामने, सांस भरते हुए एक साइड जाएंगे, थोड़ा आगे, सांस भरते हुए जितना आप पीछे जा सकते हैं जाइए। पैरों के तले जमीन पे ही रहेंगे, पैरों के तले नहीं उठाने हैं। यहाँ पे आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस दूसरी साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया कटी चक्रासन। ये आपके कमर वाले पोर्शन को, हाथों को, बाजुओं को फ्लेक्सिबल बनाएंगे, गतिशीलता देंगे और लचीलापन बनाएंगे। इसके बाद आप कीजिए त्रिकोणासन। त्रिकोणासन भी थोड़ा सा पैरों में गए, ऊपर गए। ये एक हाथ सीधे स्ट्रेट रहेगा, दूसरा हाथ आप ऐसे ले जाएंगे। ये देखिए जाता है नीचे तो बहुत अच्छी बात है, ना भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हाथ ऊपर है उसकी तरफ आपने देखना है। 1 2 3 4 5 और 5 पहले हो चुका होगा तो 10 तक की गिनती गिननी है। वापस दूसरी साइड
जो हाथ ऊपर है उसकी तरफ दृष्टि रहेगी। यहाँ पे सांस नॉर्मल रखिए। त्रिकोणासन, ये छोटे छोटे कुछ आसन है, अगर आप इनको कंटिन्यू रोज करते हैं तो आपको 100% बेनिफिट मिलता है। इसके बाद हम करेंगे, जमीन पे आ गए, घुटने के बल बैठे, इसको कहते हैं सिंपल सा वज्रासन। इसमें भी कम से कम, इसको आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। इसमें बैठने की आप आदत डालेंगे तो ये आपको आपके घुटनों को भी मजबूत बनाएगा, पेट की जठराग्नि को बढ़ाता है और पाचन संबंधित रोगों को भी दूर करता है और साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी शरीर की बढ़ाता है, कमर को सीधा रखता है। कमर को सीधे रखने का सबसे बढ़िया आसन है। इसके बाद इसी में हम करेंगे कैट काउ पोज। तो कैसे करना है कैट काउ पोज? इसको बोलते हैं मार्जरी बितिलासन, मार्जरी बितिलासन, कैट काउ पोज। अब देखिए इसमें कितना गैप रहना चाहिए। जब हम कैट काउ पोज करते हैं तो जो हमारे घुटने हैं, घुटने के बगल से ऐसे आप हाथ से नापिए, एक हाथ और एक ब्लस्ट और उंगलियों वाला, इतने में हमने हाथ रखने हैं। जितने में घुटने हैं थोड़ा घुटनों को भी खोलिए, हाथों को भी खोलना है। सांस छोड़ते हुए नीचे गए, यहाँ पे हमने कंधा उठाने की कोशिश करना है। सांस लेते हुए ये देखिए गर्दन, कंधा उठेगा, कमर में एक ढलान से बनानी है। इसको भी 10 सेकंड तक होल्ड कीजिए, सांस एक्सहेल करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको कहते हैं मार्जरी बितिलासन या कैट काउ पोज। तो इसका अभ्यास भी आप अवश्य कीजिएगा, आपको अवश्य फायदा पहुंचेगा। इसके बाद आप कीजिए इसी में भुजंगासन। पेट के बल लेटे, दोनों पैर शरीर से मिले हुए, हाथ चेस्ट के पास, हथेलियां चेस्ट से मिली हुई, हथेलियां जमीन की तरफ, हाथ दोनों कोहनी शरीर से मिली हुई। सांस अंदर लेके धीरे धीरे उठना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस सांस छोड़ दीजिए। ऊपर जाते हुए सांस लेनी है और जिस समय आप होल्ड रखते हैं पोजीशन को, उस समय आप सांस ले सकते हैं, इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं। इसके बाद आप कीजिए ये लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए आप उठे। इसके बाद आप कीजिए शशांक आसन। ये वज्रासन में बैठे, दोनों हाथों को आगे ले जाना है, शरीर को, माथे को जमीन पे लगा दीजिए, शरीर को हल्का छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टार्टिंग में आप 10 सेकेंड आसन को होल्ड कीजिए, उसके बाद आप इनको लंबा होल्ड करेंगे। 20 सेकेंड 30 सेकेंड धीरे धीरे आपको बढ़ाना है जब आप पर डे अभ्यास करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आसन आ जाइए आप पश्चिमोत्तान पे। पहले हम बैठे दंडासन में, इसको दंडासन कहते हैं। दोनों हाथ सामने, सांस अंदर भरते हुए हाथ ऊपर, दोनों हाथों को थोड़ा खींचिए, पूरी सांस खाली करते हुए नीचे झुक जाइए, जितना आप झुक सकते हैं। पैर पकड़ पाए बहुत अच्छी बात है, ना भी पकड़ पाए कोई बात नहीं। और अगर आप प्रतिदिन आसन करते हैं तो आपकी नाक घुटने से लग जाती है। मेरी बॉडी में भी उतना लचीलापन नहीं है, बीच में कुछ सालों मैंने गैप भी कर दिया था,
उसकी वजह से भी लचीलापन वापस चले गया। अब मैं स्टार्ट किया है, थोड़ा स्टिफनेस भी ज़्यादा है बॉडी में, पर जितना मुझसे होता है मैं भी उतना ही करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मुझको नाक नीचे लगानी है या मुझे किसी को दिखाना है कि मैं इतना अच्छे तरीके से आसन कर सकती हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। योग में दिखावा नहीं होता है, योग उतना ही करना है जितना अपने लिए ज़रूरी है। ये नहीं कि मेरी नाक जमीन पे लग गई, घुटनों पे लग जाएगी तो मैं बहुत बड़ी योगा इंस्ट्रक्टर हो गई या योगा टीचर हो गई या मुझे बहुत कुछ आता है, ऐसा नहीं है। योग में दिखावा है ही नहीं, जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना ही आपको करना है। ज्ञान होना दूसरी चीज़ है और फ्लेक्सिबिलिटी या शरीर में मोबिलिटी होना अलग चीज़ है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो टीचर है उसकी नाक जमीन पर लगनी ही चाहिए। तो जितनी शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतना ही आप आसन कर पाते हैं। तो आप जितना आपसे होता है आप भी उतना कीजिएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम आगे नहीं झुक पा रहे हैं, हमारे हाथ यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। जितना आपसे होता है आप उतना कीजिए। आप इधर अगर इतना भी झुक सकते हैं कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद आप थोड़ा और नीचे आ जाएंगे, कुछ दिनों बाद आप थोड़ा और नीचे आ जाएंगे, फिर थोड़ा और नीचे आ जाएंगे। वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी पे और आपके डेली रूटीन अभ्यास पे। तो इसके बाद हम करेंगे अगला आसन है बटरफ्लाई। ये दोनों पैरों के तलवों को आपस में जोड़ना है, दोनों तलवे आपस में जोड़े, दोनों हाथों से इंटरलॉक लगाते हुए इस प्रकार पैरों को पकड़ा और पैरों को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हिलाना है। सिंपल सिंपल से आसन है, ये भी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी को और मोबिलिटी को बढ़ाते हैं। इसमें ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना पोज हो जाए उतना आपको करना है, पर मुख्य बात है आपको डेली नियमित अभ्यास करना है। तो जितना आपसे हो आप उतना कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए। तो हम सबको ये याद रखना चाहिए कि शरीर में सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी लचक और सजगता है, सहज गति है। जब शरीर लचीला होता है तो रोज़मर्रा के छोटे छोटे काम करने में हमको परेशानी नहीं होती, जीवन में उत्साह बना रहता है। अगर आप रोज़ आधा घंटे से 45 मिनट 1 घंटा अपने लिए अगर रोज़ देते हैं तो आप अपने शरीर को स्वस्थ, एक्टिव और सेल्फ डिपेंडेंट बना सकते हैं। किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार आपने बटरफ्लाई करना है। और अगर आप चाहते हैं कि शरीर फिट रहे तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि आपको डेली रूटीन में अपने आप के लिए कुछ ना कुछ करना है, अपने को समय देना है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद रहता है कि थोड़ा बहुत मेरे साथ साथ आप भी एक्टिव बनेंगे, आप भी अपना ध्यान रखेंगे और आप अपना ध्यान रखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मिलती हूँ कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।